एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, आपका जेई का 6 अक्टूबर का पेपर 2 खत्म हो गया है। चलिए पूछते हैं कैसा रहा आज का पेपर। कैसा रहा पेपर? ठीक है। क्या क्या टॉपिक से प्रश्न पूछे गए? बिल्डिंग मटेरियल्स का ज़्यादा क्वेश्चन था, सॉइल मैकेनिक्स का था कुछ, और बाकी ठीक था पेपर। बिल्डिंग में क्या क्या पूछा गया था? बिल्डिंग में एस्टिमेशन था हाँ। और कुछ कंक्रीट का था, आरसीसी का, बस यही सब। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन जो रिकॉल हो रहा है वो बता सकते हैं आने वाले फ्रेंड के लिए? रिकॉल मतलब प्रीवियस 3 इयर्स का क्वेश्चन में कुछ खास मैच नहीं किया। मतलब प्रीवियस ईयर नहीं आ रहा था। नहीं। क्या क्या मतलब ट्रांसपोर्ट से कोई प्रश्न पूछे गए? ट्रांसपोर्टिंग से नहीं, बट रोड मैपमेंट से आया था। क्या क्या आया था प्रश्न? उसका भी वही एस्टिमेशन क्यूबिक मीटर का वही। अच्छा, आपने कितने आइटम कर लिए? अभी अप्रॉक्स 85। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक। क्या क्या प्रश्न पूछे गए? सर क्वेश्चन में तो ज़्यादा अपना मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी था आपका, जैसे कि पूछ दिया था कि क्या मतलब वाटर का जो है कैसे। बिल्डिंग मटेरियल से क्या क्या प्रश्न पूछे गए? बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चंस जो आपका था वो स्टोन के बेसिस में था ज़्यादातर, कि जो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कितना होना चाहिए वो सब था। और देखा ब्रिक्स का ये पूछा गया था, वो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से था वो क्वेश्चन ज़्यादा। और आपका इसमें हाइड्रोलिक से क्या क्या प्रश्न पूछे गए? हाइड्रोलिक से आपका उतना तो कंफर्म याद नहीं आ रहा है सर, लेकिन क्वेश्चन था उसमें हाइड्रोलिक से भी था। ऐसा कुछ लगा कि आपको ये वाला वो टॉपिक में ज़्यादा वेटेज रहा? वेटेज तो देखिए ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट ही था सर, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट तो बहुत कम था। पिछले बार क्या था कि ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट्स था, लेकिन इस बार जिसका थ्योरेटिकल पार्ट्स में तैयारी अच्छा होगा उसका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। इन्वायरमेंटल से कोई प्रश्न जो आपको इन याद हो? इन्वायरमेंटल से आपका क्वेश्चंस में यही वाटर का था आपका, वाटर ट्रीटमेंट के बारे में था कि क्या उसमें मतलब ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वाटर का, कोगुलेशन का क्या काम है वाटर ट्रीटमेंट में, वो सब का यही सब क्वेश्चन था। सॉइल इरिगेशन से? सॉइल इरिगेशन से आपका जो था सर वो सॉइल से था आपका, जैसे कि मिट्टी उट्टी में कैसे जो है मतलब रूट्स में कैसे जाते हैं वाटर, ये सब के बारे में क्वेश्चन। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था। कितने आइटम कर लिया? मैंने 116 अटेम्प्ट किया। 116। क्या क्या प्रश्न पूछा गया हाइड्रोलिक से संबंधित? हाइड्रोलिक्स का एक ये पिटोट ट्यूब का क्वेश्चन था। उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता है, वो एक क्वेश्चन था। और भी सॉइल इरिगेशन से क्या क्या सॉयल से वो था, डायमीटर दिया हुआ, साइज दिया हुआ था, वो क्लासिफिकेशन जो होता है वो पूछा हुआ था। और परमेबिलिटी वगैरह पूछा था, यही सब। और ये फाउंडेशन से एक क्वेश्चन था, सर्कुलर वाला का जो तरजागी वाला फार्मूला होता है वो पूछा हुआ था। ओवरऑल क्वेश्चन ये ठीक था। इसके बाद बात करें आपका बिल्डिंग मटेरियल से कुछ है ना? बिल्डिंग मटेरियल भी था, वो इनिशियल सेटिंग का पूछा हुआ था, कौन सा एपरेटस यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टोन का था, सेडिमेंट्री का क्लासिफिकेशन और फिज़िकल क्लासिफिकेशन जो था वो सब था। फिर वो हार्डनेस का एक क्वेश्चन था, हार्डनेस का रेंज क्या है, यही सब क्वेश्चन था। कॉस्टिंग और वैल्यूएशन से क्या क्या प्रश्न बने? कॉस्टिंग वैल्यूएशन का भी क्वेश्चन था, उसमें सेंट्रल लाइन मेथड से एक क्वेश्चन था, लॉन्ग लाइन मेथड का भी एक क्वेश्चन था, और टर्नआउट का क्वेश्चन नहीं था कुछ। इन्वायरमेंटल से क्या प्रश्न बने? इन्वायरमेंटल से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्वेश्चन था, एक एड्जॉर्प्शन किस में यूज, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस पूछा हुआ था, और नॉइज एयर पोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये सब क्वेश्चन। क्या लगता है आपको, मतलब आने वाले फ्रेंड के लिए क्या सजेस्ट करना चाहिए? देखिए, आज तो एग्ज़ाम 6 तारीख जो 4, 5, 6 तक रिपीटेटिव क्वेश्चन रहा, मतलब प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम 10 तारीख है, में भी पैटर्न चेंज हो, क्योंकि शुरू शिफ्ट का क्वेश्चन टफ था। अब तक आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अब तक क्या? तो पूरा पेपर एनालाइज करेगा तो बढ़िया से मतलब हो सकता है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू। वाले फ्रेंड के लिए क्या क्या फ्रेंड? एस्टीमेटिंग कोस्टिंग से ज़्यादा क्वेश्चन था, और उसमें न्यूमेरिकल भी ज़्यादा आया था, और इरिगेशन से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं।
और आपको इन्वायरमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और न्यूमेरिकल इससे भी आ रहे हैं आपको, इरिगेशन से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। न्यूमेरिकल का नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? न्यूमेरिकल अप्रॉक्स 15 से 20 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल। ज़्यादा वेटेज आ रहा है इसका एस्टिमेटिंग क्वेश्चन का। हाँ, क्या क्या प्रश्न बने उसमें? अब उतना तो याद नहीं है, बट ब्रिक वर्क निकालने का आ रहा था, सेंटर लाइन मेथड आ रहा था, वेव मेथड, वो सब पूछ रहे थे। और सॉइल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, ज़्यादा नहीं था। हाइड्रोलिक से क्या क्या प्रश्न बने? हाइड्रोलिक से उसके मतलब डैम का कुछ कंडीशन दिया था, उसमें लिखना था। और आपको रेन गॉज से था क्वेश्चन, रेन गॉज से भी था। और रेलवे से भी क्वेश्चन था इस बार। पहले रेलवे से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, इस बार रेलवे से भी 2-3 क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था उसमें? वो मैंने पढ़ा नहीं था रेलवे में, लेकिन ब्रॉड गॉज से था ये कुछ। ट्रांसपोर्टिंग से कुछ? ट्रांसपोर्टेशन से बहुत कम, ये रेयर केस में 1-2 क्वेश्चन था ट्रांसपोर्टेशन। ज़्यादा क्वेश्चन भरा हुआ था इरिगेशन, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग और आपको इससे इन्वायरमेंट से। पेपर 1 के बारे में बात करें तो आपने पेपर 1 कितना अटेम्प्ट किया? मैंने पेपर 1 तो ज़्यादा नहीं, बट अप्रॉक्स 85-92 क्रॉस किया है। 85। और पेपर 2? पेपर 2 मैंने 100 मारा है। जीके का कोई प्रश्न जो आपको याद हो? जीके का जैसे 20 करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था कि 2022 में आईसीसी T20 में किसको सबसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था, तो शायद वो ये होगा, आपको सूर्य कुमार यादव होगा शायद। T20 वाला? हाँ। और इसके बाद जो है आपका झारखंड से संबंधित कोई जीके? झारखंड से कुछ भगत मोमेंट ऐसा कुछ था शायद। मैंने झारखंड जीके तो पढ़ा नहीं था, ऐसा कुछ था। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैसा रहा सर पेपर? पेपर तो मेरा मिला जुला के ठीक ही गया है। हाँ, मोटा मोटी ठीक गया है। आपका पेपर 1 में 75 मारे हैं और पेपर 2 में 80 to 85 मारे हैं। 85? जी। क्या लगता है कितना एक्यूरेसी रहेगा इसमें? एक्यूरेसी मेरा हमको लगता है 80 to 90% आ जाएगा। हाँ, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव मारने का चक्कर में नहीं रहिए, हम यही बोलेंगे स्टूडेंट से, ज़्यादा नेगेटिव का चक्कर में मत रहिए। लेकिन नेगेटिव मारिएगा तो कट ऑफ से आप उतना दूर चले जाइएगा, और जितना कम नेगेटिव मारिएगा वो कट ऑफ के आप मतलब होना होगा तो आप बच जाइएगा, और नेगेटिव ज़्यादा मारिएगा तो फिर कट ऑफ भी नहीं पकड़ पाइएगा बस। और क्वेश्चन ज़्यादा बहुत डीप क्वेश्चन दे रहा है, आप कोचिंग वाला को कोई यहाँ काम नहीं देगा, कोई फार्मूला काम नहीं देगा, बस कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्सेप्ट 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 बस, और कुछ नहीं है यहाँ। तो मेनली आपका पेपर 2 में कौन सा टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था? पेपर टू में बता रहे हैं, हम लिख के रखे हैं। पेपर 2 में आपका एक पूछा था मिनिमम इसेंट्रिसिटी एक्सिली लोडेड कॉलम का, एक पूछा था स्मॉग के बारे में पूछा था, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन के बारे में पूछा था, और सैंड के बारे में पूछा था, फिर डिफॉर्मेशन के बारे में पूछा था, एक्सियल डिफॉर्मेशन, फिर बोला था कि मैक्सिमम रिफोर्समेंट जो कॉलम में देते हैं क्यों देते हैं, कंप्रेसिव लोड को बियर करने के लिए या बियरिंग लोड को बियर करने या टेंसाइल लोड को। फिर चिमनी के बारे में 2-3 क्वेश्चन था, चिमनी के बारे में अच्छा क्वेश्चन था। फिर स्लेंडरनेस रेशियो वो सबसे एक भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन मतलब था, लेकिन उतना नहीं था लेकिन ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा संख्या ये सब बेसिक क्वेश्चन का था, जैसे चिमनी जो टॉपिक कोई छूता नहीं है वो सब टॉपिक से क्वेश्चन था। हाँ, उसके बाद बात करें आप हाइड्रोलिक से क्या क्या प्रश्न बने? हाइड्रोलिक में आपका मीन रेजाइम फ्लो से था, लेसी से था 1-2 क्वेश्चन, कैनेडी से था, यहाँ कैनेडी से 1-2 क्वेश्चन था, लेसी से भी था 1-2 क्वेश्चन। हाँ, बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट से नहीं आए हैं। एनवायरमेंट से आया, स्मॉग एनवायरमेंट से था क्वेश्चन, स्मॉग था। फिर एनवायरमेंट से कम आया, 1 या 2 क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन ही आया आज के पेपर में। कभी कभी ज़्यादा दे रहा है किसी पेपर में, कोई क्वेश्चन का प्रोपोर्शन बोलिएगा ना कि इस पार्ट से ज़्यादा आ रहा है, इस पार्ट से कम आ रहा है, वैसा कुछ नहीं है, जहाँ मन से वहाँ से घुसा के दे रहा है। हाँ, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन से एक दिया था रोड का, वो फॉर्मेशन दिया था, उसका विड्थ दे दिया था, लेंथ दे दिया था, और 1 किलोमीटर लेंथ दे दिया था, बोला था कि इसका कितना, और स्लोप 1:2 दे दिया था, बोला था उसका कितना कटिंग होगा, उसका मतलब क्वांटिटी अर्थ वर्क कितना होगा वो कैलकुलेट कर रहा था। सिंपल था ज़्यादा उसमें। और फिर क्वांटिटी ऑफ रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क पूछा था एक ठो, फिर प्लास्टरिंग का पूछा था, एक आपका प्लास्टरिंग से पूछा था, और एक ब्रिक वर्क से पूछा था, उसका मतलब कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट पूछा था। एस्टिमेशन से क्वेश्चन था 5-6 को क्वेश्चन। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने लगे आपको न्यूमेरिकल से संबंधित? न्यूमेरिकल से 8 से 10 क्वेश्चन था। नहीं था?
था 8-10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन हाँ न्यूमेरिकल हम ये मतलब ऑनेस्टली बता रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन था न्यूमेरिकल। एसआई कोड से ऐसा ही कोड से नहीं था, नहीं था। ऐसा ही कोड से तो हमको दिखाई ही नहीं, एक भी नहीं क्वेश्चन था। एक जीके से कोई प्रश्न जो आपको रिकॉल हो रहा है, जीके से संबंधित जीके से है, जीके से पेपर 1 एक वो पूछा था आपका वो है ना लकड़ा, असंतु लकड़ा वाला से क्वेश्चन पूछा था एक आपका। और एक झारखंड से पूछा था कि झारखंड में कौन सा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अभी फ्लरिश कर रहा है, उसके बारे में पूछा था। और तो अभी झारखंड का भी याद नहीं आ रहा है, हम बाद में आपको बताएंगे, अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए पेपर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जोहार।